तो कैसे हैं आप लोग। एंड सेकंड पार्ट में आपको सबका स्वागत है। पहले पार्ट में आई होप आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी और कंटेंट कैसा वो भी कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ मैं फालतू बातें नहीं, बस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। टॉपिक क्लियर होना चाहिए अच्छे से, कॉन्सेप्ट के भी आप पर। और हर एक क्वेश्चन 100, कोई तो गारंटी, अपन 100% गारंटी देते हैं कि सवाल यहीं से आएंगे। हर एक एनालिसिस को क्या है, आपको ढंग से समझो कि चीज़ें क्या है, काफ़ी बेनिफिशियल होगी। और आप चाहते हो कि चीज़ें बेटर हो तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, वीडियो को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा क्या है। और व्यूज़ बढ़ेंगे, मेहनत होगी, चिंता मत कीजिए। कुछ सारी चीज़ें जो आपको अच्छे से समझाई जाएगी। तो कल हमने बहुत सारी जियोग्राफी के लोकेशंस के बारे में और इसकी हम्पी के बारे में, हरिहर बुक्का के बारे में बहुत कुछ बातें जानी। आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जहाँ से हमारी क्या है चीज़ें वाइब्रेंट होगी। और कल हमने राय और सुल्तान के बारे में समझा था। एक और चीज़ देखनी है वो भी जानेंगे। और तालुकोटा के वॉर के बारे में समझिए। आज हम बात करेंगे राय और नायक के बारे में। राय और नायक क्या है, तो देखना बेटा। राय तो क्या है, विजयनगर साम्राज्य पे राजा करने जो राजा है वो क्या है, राजा कौन है, राय है। विजयनगर सामने सारे साम्राज्य के लोग। और जो नायक कौन है, नायक होंगे इनके जमींदार एक मान सकते हैं, या हेड ऑफ द स्टेट। इनकी जो स्टेट्स हैं अलग अलग, उन स्टेट के जो हेड ऑफ द है वो कौन है, नायक है। अब अपने साथ जमींदार मान लो, चाहे वो गवर्नर मान लो, वहाँ का मुख्यमंत्री मान लो, और इस टाइम में वो सारी बातें क्या उसमें हैं। तो देखना, साम्राज्य में अधिकतर जो सत्ता का प्रयोग करने वाले कौन होंगे, सैन्य सरदार होते हैं। आमतौर पर क्या है, किलों पर नियंत्रण रखते हैं और उनके सशस्त्र समर्थक होते हैं। जो सैन्य जो सरदार होते हैं वो क्या किलों पे कंट्रोल करेंगे। और पर्टिकुलर राज्य में जो भी हेड ऑफ द गवर्नर है उसको भी क्या करेगा वो दोस्तों, कंट्रोल करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। नायक का मतलब क्या होता है, उपजाऊ क्यों है, क्योंकि रायचूर दो आपके बीच में। उपजाऊ भूमि के किसान के मुखिया, वे आमतौर पर तेलुगु और कन्नड़ बोलते हैं। क्या है, जो उपजाऊ भूमि के मुखिया होते हैं, वहाँ जब बहुत बड़ी जमीन के जो जमींदार होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नायक। और वो अधिकतर क्या बोलते हैं, तेलुगु और तमिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के परस्पेक्टिव से, ठीक है। कई नायक विजयनगर के राजाओं के अधीन हो गए, लेकिन वे अक्सर विद्रोह कर देते थे और उन्हें सैन्य कार्रवाई से दबाना पड़ता था। कभी कभी क्या है, जो नायक है ये भी क्या है, सुल्तानों की तरफ जो जमींदार होते हैं वैसे ये भी क्या है, कभी कभी जैसा कि यार मेरे पास ज़्यादा पावर आ गया तो मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता। तो फिर इनको क्या है, राजा बोलते हैं अपनी भगवान है, ज़्यादा कंट्रोल में दूंगा और सीधा 1 मिनट में लेवल कर दूंगा। तो क्या होता है, लेवल। अमर नायक प्रणाली, अमर नायक व्यवस्था है, अमर नायक प्रणाली। अमर नायक प्रणाली क्या है, नायक और उनको सिस्टम, एक वर्ड यूज है अमर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आ चुका है और आएगा भी। अमर नायक व्यवस्था या प्रणाली विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था। क्या था, एक बहुत नया तरीके का नवाचार था। संभवतः इस व्यवस्था की कई विशेषताएं दिल्ली सल्तनत की एकता व्यवस्था से भी ली। जैसे एकता व्यवस्था दिल्ली की थी, वैसे यहाँ से तो आप बता सकते हो कि दिल्ली की जो एकता प्रणाली थी उससे भी कहीं इंस्पायर था। इसमें क्या है, राज्यों को अलग अलग पार्ट में उसका एक हेड बना दिया जाता था और वो क्या करता उसको, उसके वहाँ पे क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है, ऋण लोगों को क्या देना, सुरक्षा देना, क्या देना, सुरक्षा देने, ये सारे काम करता था उस समय नायक करता था। तो दिल्ली व्यवस्था में जो एकता व्यवस्था है उससे भी ये क्या है, समतुल्य है। तो आप ये जान सकते हो, समझ सकते हो। देखना, अब अमर नायक कौन है, क्या है, इनके काम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 100% आएगा। 100% एग्जाम में क्या है आने के चांसेस हैं। अमर नायक व्यवस्था, सैन्य कमांडर होते क्या होता है, अमर नायक क्या होता है, सैन्य कमांडर होते हैं, मतलब इनके पास सेना भी होती है, जमींदार भी होते हैं, वो सारे। इन्हें राय द्वारा शासन के करने के लिए छत्र दिए जाते हैं। जो जमीन देगा, जहाँ से टैक्स लेगा, कर लेगा, वो देगा कौन, आप और मैं तो दूंगा नहीं कि जा और कर ले, देगा कौन, राजा देगा, वहाँ का राय देगा। वो बोले ठीक है महाराज, आप मुझे, मैं आपको कर दे दूंगा, आप मुझे राजा बने, आपके हेड बना देगा। फिर वो क्या बनता है, हेड। वह छत्र किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर और अन्य शुल्क वसूलता था। जितने भी प्रकार के कर लगते थे वो सारे क्या लेता था, कर लेता था। वो कर लेके क्या करता था, कुछ पैसा अपने पास रखता था और बाकी राजा को। वे राजस्व का एक हिस्सा निजी उपयोग और घोड़ों और हाथियों की एक निर्धारित टुकड़ी के रख रखाव के लिए रखता था। कुछ मान लो अपन जैसे ये 100% या 10% अपने पास रख लिया, क्या करेगा, घोड़ों का रख रखाव है, खर्चा होता है कि नहीं होता, उस खर्चे के लिए क्या कर दिया, रख लिया। ये टुकड़ियाँ विजयनगर के राजाओं को एक प्रभावी लड़ाकू बल प्रदान करती। कभी भी लड़ी हो तो एकदम धड़ा कहे हाँ आ जाओ, टूट पड़ते हैं सीधा और अटैक करने के लिए रेडी रहती। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राज्य को जोड़ने के लिए भी अमर नायक व्यवस्था काफ़ी व्यवस्थित थी, ठीक है। पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में ले लेता और इतनी अच्छी थी कि पूरा दक्षिण वाला एरिया कंट्रोल था। मैंने आपको देखा था मैप के अंदर, क्या ये मैप देखो, पूरा विजयनगर, यहाँ बीजापुर को हरा देता है, यहाँ इसको यहाँ हरा, ये बहुत बड़ा एरिया क्या है, विजयनगर कंट्रोल करता। तो इतना आसान है भाई साहब, ये अमर नायक व्यवस्था की वजह से क्या चीज़ें इतनी बेहतर हो पाई। अरे हाँ या ना, ठीक है।
कंटेंट को समझना मजा आएगा और कुछ नहीं, बस इंजॉय से पढ़ो। ठीक है, देखना आगे। राजा कुछ हिस्सा मंदिर के रख रहा है। अब देखो, अब भाई साहब बड़े सेठ जी बन गए तो क्या करेंगे, मंदिर में अपनी क्या है, अपनी एक बड़ी मूर्ति लगवाएंगे, एक बड़ा सा क्या लगाएंगे, पोस्टर लगवाएंगे। उसको लोग होता है ना कभी 15 अगस्त का, एक 10 रुपये उनके द्वारा, और 10 रुपये के लिए नाम लिखो और सामायिक माते बोले तो क्या 10 रुपये क्या दे, वैसे क्या है बट ये ज़्यादा पैसा देते थे जिससे क्या चीज़ें बढ़िया होती थी। तो मंदिर को रख रखाव, सिंचाई के कार्यों के लिए भी क्या कुछ पैसा इस्तेमाल करते थे, ताकि क्या है कि भाई इतना खर्चा होगा, चीज़ें मैनेजेबल करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। करने के लिए उपहार लेकर, अब देखो अमर नायक राजा को प्रतिवर्ष कर देते, क्या कर हर बार कर बेचते थे। हम आगे डिस्कस करेंगे महानवमी डिब्बा और चीज़ों के बारे में जहाँ जानेंगे। और वो अपनी वफादारी वक्त करने के लिए उपहार लेकर आते थे। क्या लेते, बहुत बड़ा लेके आते थे कि सर, अपन भी क्लास में जब मैं होता हूँ मैं बोल रहा बेटा ये लेके आता हूँ, हाँ सर मैं लेके आ रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ। क्या करता है वो, क्या करता है, सर मैं लेके आ रहा हूँ। तो वो क्या है, उपहार लेकर क्या है, शाही दरबार में उपस्थित होता है कि राजा साहब लीजिए। राजा बोले ठीक है लेके आ जाओ, अच्छा इतना कर ले, हाँ कोई बात नहीं तो बढ़िया है। ऐसा नहीं कुछ माल अपने जेब में डाल दिया है। राजा कभी कभी उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करके उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करते। क्या है, राजा क्या है, कई बार क्या है, राजा बोले यार अच्छा ये गड़बड़, इसको चेंज कर दो। कभी उसको क्या, तो कोई चीज़ें ज़्यादा है तो उस समय भी क्या है उनको नियंत्रित करता था, ताकि चीज़ें बैलेंस हो, भाई उसकी सतह हड़प ले तो उससे भी क्या उसको डर रहता था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में, अरे आप बच्चों को याद एक नहीं है, जल्दी बोलो, याद है नहीं हो तो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, ऐसा नहीं वापस समझा, यहाँ 3 बार देख सकते, 4 बार देख सकते हो, ये पूरा सशरीर आपके सामने है। ठीक है, आगे देखते हैं। 17वीं शताब्दी के दौरान इनमें से कई नायकों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित, जैसे कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई, अब बोले अभी तो कुछ है नहीं, तो सबने अपने अलग राज्य बोलेगा, पुनिस भगवान है भाई, तो ये क्या करते हैं अलग अलग राज्य बना देंगे। इससे केंद्रीय शाही ढांचे का क्या है, पतन शीघ्र हो गया। ये भी कारण था क्या है विजयनगर साम्राज्य के पतन का। अमर का मतलब संस्कृत शब्द है समरा नहीं समर, और इसका मतलब युद्ध और लड़े। एक अरबी फारसी भाषा में इसका अमीर का मतलब उच्च कुलीन, जिसके पास क्या नोबेल है, जिसकी रेस्पेक्ट ज़्यादा हो, उसके लिए भी होता है। कृष्णदेव राय क्या है 1509 से 1529 तक इनका टेन्योर रहता है। तेलुगु में राजकला पर एक रचना लिखी जिसका नाम है अमुक्त मल्यद। इनकी बुक का नाम क्या है, कौन सी लैंग्वेज में, तेलुगु, क्या नाम है, तेलुगु के अंदर। कई बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल आता है अमुक्त मूल्य जो पुस्तक है कृष्णदेव राय की, वो कौन सी भाषा में लिखी हुई है। 100% सवाल कई बार आ चुका है और आने के चांसेस हैं भाई साहब, फ्री और फोगड़ के नंबर है। इसमें सवाल क्या आएगा, 2 MCQs आएंगे, एक फिलिंग द ब्लैंक आएगी और 2 नंबर का आएगा। क्या आएगा और एक नंबर का सवाल आएगा। क्या आएगा मैं आपको बता देता वापस। चैप्टर 7 देखना बेटा, अध्याय 7 क्या नाम है, शाही राजधानी, या क्या है साम्राज्य की राजधानी, क्या नाम है, विजयनगर। क्या है, बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे, 100% क्या है 2024 और 23 का एग्जाम पेपर देख लेना कितना है, 100% क्या है यही आएगा हूबहू। क्या आएगा 2 MCQs, 2 क्या आएंगे MCQs, एक आएगी क्या आएगी फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान, फिलिंग द ब्लैंक, ठीक है। और एक आपके आएगा 1 नंबर का मार्क, 1 नंबर क्वेश्चंस, क्या आएगा 1 नंबर क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। और एक आएगा 2 नंबर, कितना आएगा 2 नंबर क्वेश्चंस आएंगे, एक आएगा, क्या आएगा ये 2 हो गए, ये एक और ये टोटल कितना है 6 मार्क्स। ये लिख लो, याद रखना, बड़ा सवाल याद नहीं करना है, 4-5 नंबर का सवाल याद करने की जरूरत नहीं, ये आएगा आपका ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब गारंटी है, चाहे देख लो कहीं भी देख लो। यहाँ आपको मैं सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, क्या ले लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट 1 मिनट के अंदर कि चीज़ें कैसी हैं, ये आएगा विथ मेरा विचार आना चाहिए। देखो मसल डोले सोले बताऊँ क्या ठीक है, अभी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो रंजीत सर के साथ। और ये 6 मार्क्स के हैं जो क्या है 2 MCQs, 1 फिलिंग द ब्लैंक्स एंड 1 क्वेश्चंस, और क्या एक 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। पिछली बार देख लो बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं, ठीक है। आगे देखना बेटा, अब देखो विजयनगर शहर क्या है और उसके आसपास के जानेंगे। हमें पता है आजकल इसको हम्पी जाना जाता है, हम्पी कहाँ है कर्नाटक के अंदर का है। मैंने सारी जगह भौगोलिक स्थिति भी इसकी अच्छे से आपको बता दी है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, ठीक है। शहर के बारे में जानकारी, नायकों द्वारा मंदिरों को दिए गए दान का विवरण है। अब शहरों में जो जिस राजा ने दान दिया उसका एंट्री है कि नहीं है भाई साहब, अरे हाँ या ना, तो एंट्री हुई क्या होगी, तो लिखी हुई तो कहीं लिखी हुई, तो क्या मतलब इसका मतलब ये क्या है, सामाजिक क्या है
पुनः उस इतिहास को पुनः रचना करने में क्या है कि किसने राय ने ये भेड़ जमी भेड़ दी है, ये सारी चीज़ें की, ये सारी बातें वहाँ बताई जाएगी। उसके बाद अब ठीक है, उसके बाद देखना कई यात्री इस शहर में, देखो कुछ महत्वपूर्ण यात्री आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई यात्री आए जिन्होंने क्या इनके बारे में लिखा, जैसे एक तो अब्दुल रजाक समरकंदी के बारे में हमने देखा था। देखो जैसे इतावी व्यापारी हैं नोकोइलो डी कॉन्टी, ठीक है, फारसी राजदूत क्या है अब्दुल रजाक, रूसी व्यापारी क्या है अफांशी निकितीन, अन्य दुराते बारबोसा, डोमिंगो पेस, और पुर्तगाल से क्या है फर्नाओ नोनिस, ये तीनों आए थे। डोमिंगो पेस और फर्नाओ नोनिस ये दोनों क्या है बाजार के बारे में, विजयनगर के बाजार के बारे में लिखाएंगे। लास्ट में जो टॉपिक यही है कि बाजार के बारे में क्या बताता है, वहाँ फल फ्रूट बिकते हैं, क्या प्रीशियस से सामान बिकता है, अलग अलग जानवरों का मांस वगैरह भी बिकता है, ये सारी बातें क्या है वो अलग अलग बताएंगे। तो ये नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक सवाल ऐसे आए नहीं बट आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, छोटे बड़े सवाल आएंगे तो फिर वहाँ ताता थैया करना बताओ, फिर आप याद करना कि धन्यवाद रणजीत सर आपने ये सवाल बता दिए और हमारी नैया पार हो गई। नहीं तो सर बोले यार ठीक है राम जी राजी है हलवा दो मालूम क्या है, तो क्या ऐसे अपने राम जी राजी नहीं होगा, यहाँ कंटेंट मिलेगा भाई साहब, क्या मिलेगा कंटेंट जो 100% आपके एग्जाम में क्या है सीधा लो सर आगे। मैं गारंटी हूँ ये पेपर पढ़ने ये सवाल ये अगर एग्जाम से पहले मैं शॉर्ट एंड रिविजन PYQ देख लोगे ना, हाथ जोड़ोगे सर यार रियल में अगर हमने ढंग से सही से पढ़ लिया होता तो 100 में 100 आने की गारंटी है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे उनको पता ही है कि कंटेंट कैसा देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ जल संसाधन क्या था, सबसे पहले देखो पानी, देखो बिना नीर पानी का, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने क्या बताया था, मैं आपको मैप में बताता था वापस, ये मैप देखा था ये, अच्छा नदी ब्लू होती है ना, वापस इसको नदी को ब्लू कर देते हैं। ये है बारिश, ये नदी, ये कौन सी नदी है भाई साहब, ये कृष्णा नदी है। ये कौन सी नदी है, तुंगभद्रा। ये बीच का नदी को ये कौन सा है, रायचूर, क्या है रायचूर दुहाब, दो नदियों के बीच का प्रोविजन रायचूर दुहाब है। ये जो नदी है ये क्या है, अच्छा और नदी को देखना है मस्त, ये ले, ठीक है, ये नदी और होगी, ठीक है, ये अब नदी है ये रायचूर, ये दो नदियों के बीच में ये जो क्षेत्र है, और जूम करूँ क्या, नदी हट जाएगी भाई साहब। देखो जहाँ कंटेंट समझने का है ना वहाँ रणजीत सर आपके अच्छे समझाएंगे, अब जहाँ फालतू की बातें हैं वहाँ थोड़ा क्या है आपको पता है, फिर जितना जल्दी निकलेंगे उतना क्या है अपने लिए बेटर है। तो देखना दो नदियाँ हैं, वापस समझा देता हूँ आपको। अब देखो ये जो नदी है, ये दो नदी है, ठीक है, अब ये इधर फ्लो होती है, किधर फ्लो होती है, इधर। अब ये नदियाँ हैं तो आपको पता है इन नदियों का, तुंगभद्रा नदी का ही प्रयोग अधिकतर पानी किसके लिए हो जाए, विजयनगर साम्राज्य के लिए होगा। और यहाँ पे क्या करेगा, एक तो दो, देखो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो क्या है, एक तो आपके जो कमलमपुरम है, कमलमपुरम क्या है, एक जलाशय है, कमलमपुरम क्या है, एक जलाशय है, और एक और है जिसका नाम है हीरिया नहर। क्या नाम है, हीरिया नहर। ये दो ऐसे स्रोत है जिनका प्रयोग क्या है, जल संसाधन के रूप में क्या होता था आपके विजयनगर साम्राज्य में होता था। कहाँ होता था बेटा, विजयनगर साम्राज्य के अंदर। तो यही कंटेंट मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ कि भाई इन सारी चीज़ों को ही हम क्या आगे जानेंगे और समझेंगे। देखना बेटा, ये देखा तो ब्लू चलेगा, ठीक है, बीच में रेडी है, और जूम करोगे थोड़ा, डन, ठीक है। अब देखना जल संसाधन, तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित प्राकृतिक बेसिन उत्तर पूर्व से और बहती है। क्या है, देखो सवाल आ सकता है, तुंगभद्रा क्या है, उत्तर से पूर्व की ओर बहती है, ये ध्यान रखना। आसपास की परिदृश्य आश्चर्यजनक ग्रेनाइट पहाड़ियों से युक्त है। विजयनगर की चारों ओर क्या है, जो पहाड़ है वो पहाड़ क्या ग्रेनाइट की जो पहाड़ है उससे युक्त है, और चारों ओर क्या घेरा बनाता, क्या बनाता है, सर्कल बनाता है। जैसे अपने दांतों के बीच में जुबान है ना, वैसे चारों ओर घेरा है कि नहीं, अपने तो क्या है चारों ओर तो नहीं है, बट अपन बता सकते हैं ऐसे कि भाई अपने पीछे दांत थोड़ी, नहीं तो खाना कैसे अंदर जाएगा। तो चारों ओर क्या है, घेरा बनाता प्रतीत होता है। इन चट्टानों से कई नदियाँ गिरती है, इससे क्या छोटी छोटी इसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी यहाँ से गिरती हैं, और लगभग सभी मामलों में विभिन्न आकारों के जलाशय बनाने के लिए इन धाराओं के किनारे पर तटबंध बनाया गया। क्या एक तटबंध बनाया गया जिसमें क्या है सारी क्या है जलाशय पानी या रिजर्व हो। 15वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण तालाब जिसे क्या बोला है, कमलमपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कमलमपुरम। उपयुक्त सिंचाई और एक चैनल के माध्यम से क्या है सहायक केंद्र में लाया, अभी मैं बताऊँगा आगे। और खंडरों के बीच में सबसे प्रमुख जल संस्थानों में से एक है हीरिया नहर। एक कौन सी है, हीरिया नहर है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वाकांक्षी है। तो देखना बेटा,
ये देखो, तुंगभद्रा नदी में बांध से पानी खींच कर खेती में खेती योग्य घाटी सिंचाई की जाती है, मतलब क्या घाटी में सिंचाई की जाती है। और जो पवित्र केंद्रों को क्या है, शहरी केंद्र के अलग करती है। ये सब क्या है, पवित्र केंद्र क्या है, शहरी केंद्रों को अलग करती हैं। ये एक नहर है, ऐसे देखो पत्थरों पे बनी हुई है, मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा। और यहाँ पे क्या बना हुआ, ये पूरी इस तरह के जलाशय बने हुए जो क्या है पानी को रिजर्व करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फटाफट देखो वीडियो बता लो, ये देखो चीज़ें देख लो। अब मैं आगे आपको पूरा कंटेंट समझाऊंगा इसके बारे में कि कैसे चीज़ें क्या है, महत्वाकांक्षी हैं, ठीक है। अब देखो इससे पहले वीडियो दिखा दूं क्या, ताकि चीज़ें कंटेंट समझें। ये क्या है, मंदिरों के बारे में, अगर मंदिरों के बारे में आपको जानना है तो चीज़ों को क्या है ढंग से समझना होगा। तो कोई बात नहीं, पहले हम क्या इंट्रोडक्शन देख लें इन नदियों के बारे में। वापस मैं जब वीडियो बताऊंगा तो उसमें वीडियो में काफ़ी चीज़ें कंटेंट बेस्ट है, तो देखना बेटा। ये देखो किलेबंदी और सड़कें। एक व्यक्ति है जिसका नाम है अब्दुल रजाक, क्या नाम है, फारस के शासक द्वारा कालीकट कोझिकोड जो क्या है केरला में, उसमें राजदूत क्या है सबसे पहले वहाँ आया, गाड़ी लेने आया। गाड़ी ने फॉर्चूनर लेने आया, तो वो फॉर्चूनर लेके नहीं आया था, वो क्या है नाव से वहाँ आया था। उसने देखा भाई कालीकट के बारे में, और फिर वो मंगलोर जाता है, वहाँ देखिए भव्यता है। तो कालीकट के बारे में पिछली बार हमने देखा था, अब्दुल रजाक जो बताता है, और इसमें भी क्या है अच्छी चीज़ें बताता है। वह किलेबंद से बहुत पर यार, ये सारी चीज़ें किलेबंद क्यों है, यहाँ के जो खेत हैं, यहाँ के जो जंगल है, सारे किलेबंद है। अजीब दास्तान है, देखना। और ये पंक्तियां न केवल शहर को बल्कि कृषि क्षेत्र और जंगल को भी भीतर में घेरती है। इसमें कृषि से सारी चीज़ें अंदर है, कोई बाहर नहीं, एकदम सिस्टम कुछ बाहर नहीं, सारा अंदर है। सबसे बाहरी दीवार शहर के आसपास की पहाड़ियों को जोड़ती है, और लास्ट की जो दीवार है वो क्या है, आसपास की पहाड़ियों को जोड़ती है, जो किससे बनी हुई है, ग्रेनाइट से बनी हुई है। विशाल सिनाई वाली संरचना थोड़ी पतली है, ये क्या है थोड़ी पतली है इसमें। और निर्माण कहीं गारा या सीमेंट एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया है, इसमें क्या है कोई सीमेंट या गारा प्रयोग नहीं किया है। इसमें क्या है ऐसे फलक की तरह है, तो ऐसे क्या है एडजस्ट हो जाएगी। मैं भी आपको बताऊंगा आगे जब वीडियो देखेंगे। पत्थर के टुकड़े को क्या है, पत्थर के टुकड़े फनाकार होते हैं, उनको क्या है आकार को एक दूसरे से इसे चिपका के रखते हैं, जिससे क्या है जॉइंट आ जाता है। दीवार का भीतरी भाग मलबे से भरा हुआ होता है और मिट्टी का ढेर होता है। बाहर की ओर निकली हुई वर्गाकार आयताकार होती है, क्या होती है, और जो बीच की दीवार जैसे एक इधर बना दी, बीच में क्या है रेत भरती, ताकि चीज़ें क्या है वो और क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। अरे अपने घर में अपन घर के बाहर फर्श पे ईंटें लगाते ना ऐसे, अरे इस टाइप की ईंटें होती है ना, मैं आपको बताता हूँ। अरे इस टाइप की ईंटें होती है कि नहीं होती है, अरे हाँ या ना बताना, इस टाइप की ईंटें होती हैं। अब इसमें क्या है, इसमें ऐसे एडजस्ट होता है ये पूरा ऐसे, तो ऐसे क्या ये ईंट ऐसे लग जाती है, अरे हाँ या ना ऐसे ईंट लग जाती है, फिर ऐसे दूसरी लगती है। तो ये क्या है फना का, इससे प्रॉपर्ली इसको क्या है जोड़ देते हैं। और बाहर की किल निकले क्या है आयताकार बुर्ज होते हैं, और ये क्या है आप बाहर की आयताकार ऐसे क्या है वर्गाकार आपको लगेंगे टोटली। अब देखो मैं आगे बताता हूँ आपको। अब देखो ये क्या है 1 2 3 4, अब देखो यहाँ 7 है, लेकिन हम क्या है मेन चीज़ों को जानेंगे, जो 3 इंपॉर्टेंट उनको समझेंगे। तो देखो सबसे पहले देखिए बाहर, ये पूरा बाहर एरिया है, और अगर देखो सबसे पहले क्या है इसमें जंगल है। अगर हम देखो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखें, तीनों को अलग अलग क्या है टाइम लाइन कन्वर्ट की, जो आगे अब्दुल रज़ाक बताएगा। तीनों में सबसे जो अंदर वाली है पहली, उसमें क्या है राजमहल वगैरह है। दूसरे में क्या है बाजार है क्या है, और तीसरे में क्या है ये जो इधर क्या है भाई उल्टा देखो, यहाँ से ऐसे चलेंगे ना ऐसे, तो क्या है पहले में क्या सबसे पहले क्या है बाग बगीचे और खेत है, फिर बाजार है, और फिर क्या है राज्य का जो विशेष केंद्र है वो है। देखो जैसे फोटो में ये दिखाया हुआ है, आप देखना जूम से, ठीक है। ये देखो फोटो में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी अगर आप हमें कमेंट करो रणजीत सर पीडीएफ, सीधी पीडीएफ आपके यहाँ। और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन करना, ताकि चीज़ें आपके लिए क्या हो बेनिफिशियल हो। ये दोनों है, फोटो को आप समझ सकते हो जान सकते हो। देखो यहाँ खेत वगैरह हैं, यहाँ फिर वापस देखो बाजार वगैरह है, फिर लास्ट में क्या है यहाँ पर केंद्र है, बीच में क्या है राजधानी, जिसको सेंट्रलाइज किया जाता है। क्या किया जाता है सेंटर, ये देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अरे हाँ या ना। ये देखो यहाँ पे क्या कुछ खेत वगैरह कुछ घर वगैरह है, और यहाँ पे क्या है थोड़ी बाजार वगैरह भी आएगा, फिर क्या है एक और बाउंड्री, फिर क्या लास्ट में क्या है ये घर है, और इधर सारे खेत वगैरह हैं। देख लो है कि नहीं है, ये पूरा आपको अच्छा लगा नहीं लगा कमेंट जरूर बताना। ये मज़ा आया रहा सर ऐसा बोलना मारवाड़ी में, हम जो बच्चे बाहर के हैं उनको बोला सर मज़ा आया रहा मारवाड़ी में, हमारे यहाँ का जब पढ़ते हैं ना बोलते हैं मज़ा आ गया, ठीक है। और इन किलेबंदी की सबसे खास बात है कि इसमें कृषि क्षेत्रों को भी घेरा गया है। किसको घेरा गया है, अब देखो ये सारी बातें कौन बताता है, अब्दुल रज़ाक बताते हैं। कौन बताता है, अब्दुल रज़ाक भाई साहब है, जिनको आप जानते हो, पिछली बार वीडियो में आप देख लेना, ठीक है। अब्दुल रज़ाक, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों दीवारों के बारे में क्या बताता है कि दीवारों के बीच क्या है खेती वाले खेत बगीचे और क्या है घर है, पोइस, ठीक है पेस है,
पेश नका इससे पहले चक्कर से लेकर स्कारा में प्रवेश करने तक एक लंबी दूरी है, मतलब आप एंटर करोगे उसके बाद बहुत दूर जाना पड़ेगा ठीक एंड तक, और अलग अलग ये बहुत बड़ा एरिया कंट्रोल था भाई। और जहाँ जिसमें चावल के खेत होते हैं, बगीचे हैं, बहुत सारा क्या है पानी होता है, जिसमें 2 झीलें भी पाई से पानी आता है, झीलों से क्या है पानी आता है, हीरा जो नहर है उससे भी क्या है पानी वहाँ देखा जाता है। यहाँ पे धान की खेती भी की जाती है, क्या की जाए धान वगैरह भी उगाया जाता है। और इस क्षेत्र की सबसे सेवा तुंगभद्रा से पानी खींचने वाली एक विस्तृत नहर प्रणाली है, जैसे कि मैंने आपको पिछले बताया था कि क्या है पत्थर के ऊपर ऐसे क्या पत्थर बनाए हुए और उससे क्या है ऐसे पूरी नहर का पानी आता है और क्या है जलाशय में जाता है। कहाँ जाता है? जलाशय के अंदर। अभी वीडियो देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपके विचार से कृषि क्षेत्र को किलेमन क्षेत्र में क्यों शामिल किया, क्यों किया गया? देखो अब जैसे कोई भी राजा अगर अटैक करेगा सबसे पहले क्या करता है, वो उनके क्या है खाना पानी बंद करता है। पानी कहाँ से उसको रोक दूँ, या उसमें क्या जहर मिला दूँ, या क्या है खून मिला दूँ जानवरों का। दूसरा क्या करता है कि खाने की व्यवस्था है कि भाई इनके क्या है जो खेत वगैरह इनका जो क्या है अन्नाग्रह है उनको क्या है सबको बंद कर दो। उसने बोला भाई जब सिक्योरिटी होगी तब चीज़ें बेटर होगी, नहीं होगी तो पहला ये कारण है। मध्यकालीन घेराबंदी के उद्देश्य अक्सर रक्षकों को भूखा रखकर अधीनता स्वीकार करवाना होता है। कभी कभी क्या है बाहर बैठे भूखा मरे गए, क्या है कोई खाने को है नहीं, एकदम उजड़ा पड़ा हुआ है, तो क्या है वो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। शासकों ने किलेबंद क्षेत्रों के भीतर बड़े बड़े अन्नाग्रह बनाए, बड़े बड़े भंडार बनाए, अंदर एक सारा भरा हुआ सामान, तो क्या है वो होते हैं। विजयनगर के शासकों ने कृषि क्षेत्र की रक्षा के लिए अधिक महंगी और विस्तृत रणनीति को अपनाया। क्या बोला? महंगी और विस्तृत रणनीति को भी अपनाने का भी क्या इसलिए किसको जाता है, उनको जाता है जो उनके लिए क्या है काफ़ी महत्वाकांक्षी है। और ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ है ना, ईजी है कि नहीं है? अब देखो मैं तीनों को अलग अलग बताऊंगा किस में क्या क्या है। अब देखना किलेबंद की दूसरी देखो, पहली पंक्ति में क्या था बगीचे वगैरह खेत वगैरह वो है। दूसरी पंक्ति में देखना, दूसरी पंक्ति में शहरी परिसर के भीतर भाग के चारों ओर फैला है। दूसरी क्या है सारा पूरा क्या है मार्केट वगैरह है, घर वगैरह वो सारी है। और तीसरी पंक्ति स्थायी केंद्र को घेरे हुए जहाँ क्या है सारे हम्पी का जो मेन मंदिर वगैरह है वो उसमें है। प्रत्येक प्रमुख इमारत अपनी क्या ऊंची दीवारों से घिरी हुई, एकदम प्रत्येक दीवार के चारों ओर क्या है बड़ी बड़ी बाउंड्री है। और किले के प्रवेश अच्छी तरह से सुरक्षित फाटकों से होता है जो शहर के प्रमुख सड़कों से जोड़ता है। जहाँ जहाँ बड़े बड़े गेट लगे होते हैं उन गेटों से जैसे प्रवेश द्वार होता है और ऐसे एक बहुत बड़े क्या है मेहराब बने होते हैं। देखना ऐसे ऐसे पौड़ बनते हैं नहीं अपने शादियों में, ऐसे एक ऐसे पौड़ होती है ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे डूम होता है मस्त, ठीक है ये देखिए मस्त अड़ा हुआ है इस टाइप में, ठीक है। तो इस टाइप का डूम वगैरह होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि भाई इसमें जैसे ही प्रवेश द्वार करते हैं यहाँ से क्या है मेन सड़क वहाँ आगे जाती है। और देखना प्रवेश द्वार विशेषता जाने इसका जो यहाँ की जो प्रवेश द्वार है उसमें क्या है इंडो इस्लामिक शैली का भी क्या है देखा जा सकता है। किलेबंद बस्तियों में जाने वाले प्रवेश द्वार पर मेहराब और द्वार के ऊपर गुबंद को गुबंद है, क्या है एक मेहराब है उसके ऊपर क्या है बड़ा गुबंद है। और तुर्की सुल्तानों द्वारा शुरू की गई वास्तुकला की विशेषता माना जाता है। क्या ये तुर्की द्वारा शुरू की गई थी और इसे क्या बोलते हैं इंडो इस्लामिक। अब सवाल आ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की दीवार के वो जो बड़ी बड़ी दीवार है उसके ऊपर क्या है जो गेट है, गेट की जो स्थापत्य कला है वो कैसी है तो बोले इंडो इस्लामिक है। ये यूनान से है, देखो यूनान से कहाँ आई, यूनान से कहाँ आई, यूनान से क्या है अरब में आई और अरब से फिर क्या है सुल्तानों द्वारा फारस से यहाँ तक लेके आए। प्रवेश द्वार से होकर गुजरने वाले रास्ते फुटपाथों के खोज की पहचान करें और जैसे ही अंदर जाओगे फुटपाथ होंगे जहाँ लोग सामान वगैरह सेल करते हैं और फिर आगे क्या है मेन मार्केट बढ़ेगा। अगर आप में से जो अधिकतर जगह जोधपुर में घंटाघर गए हो तो घंटाघर में एक बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है और घंटाघर जैसे अंदर वाला ना जैसे ही अंदर जाएंगे बहुत बड़े फुटपाथ है, लोग सामान वगैरह बेच रहे वैसा कंडीशन से है, ठीक है। सड़क आमतौर पर चट्टानों से बचते हुए घाटियों से होकर गुजरती है, मतलब क्या है घाटियों से होकर कहाँ सीधी कहाँ जाती है मैन आमतौर पे क्या चट्टानों से बच के सीधी कहाँ है शहर में आती हैं। कुछ सबसे महत्वपूर्ण सड़कें मंदिर के प्रवेश द्वार से निकलती है और अनेक किनारे से बाजार है। अब जैसे मान लो ये मंदिर है, उसका मंदिर है, मंदिर के आसपास है रास्ते जा रहे हैं और रास्ते पे क्या है बहुत बड़ा बाजार है, क्या है अरे बाजार है कि नहीं, इस टाइप के बाजार होते हैं जहाँ पे क्या है लोग सामान वगैरह खरीदते हैं और यहाँ एक रिश्तेदार होता है, ठीक है। अब शहरी केंद्र क्या है, जब तक मंदिर नहीं आएगा तब तक वीडियो बताना थोड़ा क्या है मुश्किल होगा। तो क्या है मंदिर शहरी केंद्र तक देखते हैं। शहरी केंद्र यहाँ सामान्य लोगों के आवास के अपेक्षा कर पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है। क्या है यहाँ पे क्या है शहरी केंद्र में क्या है आपके थर्ड लाइन में ये अंतिम लाइन में यहाँ क्या है पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं किसके भव्य मंदिरों के। और पुरातात्विक विदों को शहरी क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी कोने में सहित कुछ क्षेत्रों के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे शहरों के प्रमाण मिले, किसके मिले शहरों के। और यहाँ पे क्या मिले उत्तम चीनी मिट्टी के बर्तन, जहाँ देखो जहाँ लग्जरी जहाँ विलासिता की चीज़ें मिलेगी, पहले चैप्टर में डिस्कस किया था, जहाँ बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलेगी वहाँ इसका मतलब क्या माल वाले एक नहीं है तो वो पता चलेगा। और उनका सुझाव है कि इन क्षेत्रों में धनी व्यापारियों का क्या निवास था, क्या रहते थे धनी व्यापारियों का निवास था। अब जैसे ही देखो जैसे ही विजयनगर साम्राज्य की क्या है क्या हुआ लूट लिया गया, उसको तहस नहस कर दिया, तब वहाँ मुस्लिम आके रखे और जो धनी व्यक्ति थे धनवान जो एरिया था वहाँ क्या उन्होंने वहाँ पर कौन रहने लगे
जो धनवान एरिया था जहाँ पे रिच लोग रहते थे, वो मुस्लिम आवासी क्षेत्र भी था। मतलब जहाँ जहाँ पहले क्या है कुछ मस्जिदें भी मिली हैं, कुछ वहाँ प्रमाण मिलते हैं जहाँ पे क्या है मुसलमान लोग रहते थे। ये स्थिति मकबरों और मस्जिदों का विशेष कार्य है। कुछ क्या है मेहराबों को तोड़ के वहाँ मस्जिदें बना दी गई। आपकी बुक में फोटो भी है। 16वीं शताब्दी पुर्तगाल यात्री बारबोसा सामान्य लोगों के आवास का वर्णन करता है। ये बताता है आपकी बुक में कि क्या है झोंपड़े बने हुए थे लकड़ियों के एकदम कच्चे में। अब जब कच्चे घर तो टूट ही जाएंगे तो उनका अवशेष हमें मिलना थोड़ा मुश्किल है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि ये पूरा क्षेत्र अनेक तीर्थ स्थलों और छोटे मंदिर से युक्त था। कि पहले यहाँ क्या अलग अलग मंदिर थे, तीर्थ स्थल थे और विभिन्न प्रकार के पंथों के प्रचलन की ओर भी इशारा करता है। यहाँ भगवान विठल देव का भी मंदिर है और यहाँ क्या विरूपाक्ष मंदिर है। दोनों क्या है अलग अलग देवी देवता का है जिनका धर्म अनुयायी क्या है अलवार और नयनवार है। और इससे क्या मिलता है कि अलग अलग धर्म के लोग जब यहाँ आए क्या है यहाँ पर जो जैन मंदिर है उससे पता लगता है कि चीज़ें क्या है थोड़ी वाइब्रेंट है। यह भी संकेत मिलता है कि कुएं, वर्षा जल कुंड और मंदिर के कुंड भी जल स्रोत के रूप में काम में आते हैं। यहाँ के जो कुएं हैं, वर्षा जल कुंड है, मंदिरों के आसपास जो कुंड बने हुए हैं उनका प्रयोग भी क्या है पानी के रिजर्व के लिए क्या किया जाता है। ठीक है। अब देखो शाही केंद्र, ये तो हो गया भी वहाँ धनवान लोग का है। शाही केंद्र जहाँ राजा रहेगा वो शाही केंद्र होगा भी नहीं होगा। अब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा यहाँ से। तो आज के वीडियो हम यहाँ तक करेंगे। आगे वाले वीडियो में चैप्टर कंप्लीट है और कोशिश है कि चीज़ों को और बेटर करने की, गोपुरम वगैरह समझने की। चैप्टर पढ़ने का बहुत मजा आएगा। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। जब तक लगे रहिए। और हाँ, नीचे पिन कमेंट दिया हुआ है उसमें कमेंट जरूर कीजिए। सारे नोट्स अवेलेबल है वहाँ पे, लिंक डायरेक्ट क्लिक करोगे आप टेलीग्राम आ जाओ। टेलीग्राम में सारा कंटेंट मिल जाएगा फ्री एंड फंड में। ठीक है, बस आप पढ़ाई कीजिए और कुछ नहीं। आपकी पढ़ाई के लिए चीज़ें क्या है एकदम मुफ्त है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और बाय बाय।